ओके, तो देख क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है कि इसको हम लोग अगर हम लोग माइक्रो सर्विस वे में किस तरह से सॉल्यूशंस ला सकते हैं। देखिए सॉल्यूशंस क्या है कि अब हम लोग कुछ ऐसा, माने कि माइक्रो सर्विस में हम लोग इस तरह का कोड लिखते हैं, वी यूज टू राइट अ कोड इन सच अ वे दैट वी ब्रेक एवरीथिंग सेपरेटली। अगर हम लोगों को जरूरत है, इफ वी थिंकिंग लाइक दिस थिंग should be in a different database and the other thing should be in a different database, we can do that. ओके तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोस्ट के लिए, अब जब पोस्ट करेंगे तो पोस्ट सर्विस में कुछ पोस्ट को डाल देंगे, कमेंट के लिए कमेंट सर्विस होगा, और इसके बीच में कुछ और चीज डाल करके, समथिंग एल्स डाल करके, हो सकता है कि वो अलग डेटाबेस में रख दो। उस तरह से करके हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में यही किया जाता है। मीन हम लोग सारा चीज को एक जगह नहीं ना रख के इसे जितना मिनिमल में इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसे ब्रेक डाउन करके सेपरेट कर सकते रखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर पहला टाइम में भी तो सर वी हैव डन द सेम थिंग, कि हम लोग पोस्ट को अलग रखा और कमेंट्स को अलग रखा, स्टिल वी एंड अप इन अ सिचुएशन कि हम लोग का ये कोड इट्स नॉट एन ऑप्टिमम कोड। ठीक है, ये कोड कोड डज नॉट अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। हाँ ये बात है। इसीलिए जब भी कोड करें यू हैव टू थिंक लाइक व्हाट इज माय प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द बेस्ट पाथ पे जाएं। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो हम अब बीच में माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि इट हैज सम इवेंट बस। इवेंट बस क्या होता है कि ये अगर हम लोग मल्टीपल सर्विस है, वी हैव अ मल्टीपल सर्विस, तो ये डिफरेंट सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, इट यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिफरेंट सर्विसेज। का काम क्या है कि इट रिसीव द इवेंट एंड पास द इवेंट टू द अदर सर्विसेज। ठीक, तो इसके लिए कुछ कुछ टूल्स है या कुछ कुछ टूल्स है जिससे आप लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। आप वर्ड सुनिए, काफका, काफका, रैबिट एमक्यू, नैट्स, तो दीज आर द सम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, या इसके थ्रू हम लोग इवेंट बस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इन इन नियर फ्यूचर। एक दो क्लास के बाद से वी विल इम्प्लीमेंट दिस इवेंट बस थ्रू दिस। तो इवेंट बस क्या करेगा, इवेंट बस हमारा ये मैनेजमेंट करेगा कि हम लोग का कौन सा एपीआई कौन सी सर्विस के लिए हमको क्या चाहिए, और ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस तरह से हम लोग को डेटा आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होने पे क्या कॉल होगा, ताकि कौन सा सर्विस विद इन द सर्विस का कौन सा फीचर्स वो स्पॉन करेगा, वो हिट करेगा। ओके, तो हम लोग क्या कर देंगे कि अब कोई भी सर्विसेज में माइक्रो सर्विस, जनरली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक आपका बिटवीन द टू सर्विसेज, या 2 हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो, इट्स नॉट नंबर। तो आपका 1000 भी सर्विस आपका रन हो रहा है, छोटा छोटा माइक्रो सर्विस रन हो रहा है, वो सारा का मेंटेनेंस आपका एक इवेंट बस करता है। ठीक है, और हम लोग अपना एप्लीकेशन में वही करेंगे कि वी विल हैव अ इवेंट बस इन बिटवीन। और जब भी कुछ काम होगा, जैसे कि पोस्ट गेट क्रिएटेड, तो पोस्ट क्रिएट होने के बाद उससे कुछ और काम अगर हम लोग को लेना है, वी विल पास दैट इवेंट टू द इवेंट बस। इवेंट बस के थ्रू क्या होता है, वो डिफरेंट जगह वो इवेंट कॉल कर लेगा, और जिसे हम लोग कंज्यूम करके डिफरेंट थिंग कर पाएंगे। जैसे अगर हम आप बहुत बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट में जब एक ऑर्डर होता है तो ऑर्डर एक जगह नहीं होता, ऑर्डर के बाद देर आर डिफरेंट थिंग। जैसे इन्वेंट्री में भी जाना चाहिए ऑर्डर का, कि ऑर्डर हुआ है आपका, डिलीवरी में भी, डिलीवरी सेक्शन में भी जाना चाहिए आपका, फाइनेंस में भी जाना चाहिए आपका, ऑफर वाला हो रहा जाना चाहिए आपका, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा तो ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में जाना चाहिए ऑर्डर जब कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरह का, मैंने एक एपीआई के बाद उसमें एक मल्टीपल हम लोग इवेंट स्पॉन करेंगे, जो हर एक को बता देगा अरे कुछ हुआ है, समथिंग हैड हैपेंड। और, और उसके बाद उसका नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट चीज हम लोग वहां से करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज जनरली बड़ा प्रोजेक्ट के लिए होता है, बड़ा मीन बिग।
जिसमें हजारों सर्विस होता है। तो ये एक तरह का इस तरह का एक फीचर ले लेता है कि ठीक है, हम लोग का जितना भी सर्विस होगा कोई बात नहीं, वेन एवर कुछ अगर काम होता है तो वो हम लोग का एक इवेंट बस होगा। इवेंट बस में हम लोग वो इवेंट को फायर कर देंगे कि अच्छा ये काम हुआ है। वो इवेंट बस का काम होगा कि वो डिफरेंट सर्विसेज से वो इवेंट पास करा दे, अच्छा ये काम हुआ है, और डिफरेंट सर्विसेज में इंडिपेंडेंटली वो कुछ काम करे, ऐड अपडेट जो भी करना है वो करे। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ठीक है, हम लोग का ये दो जो सर्विसेज था, दो माइक्रो सर्विसेज था, एक कमेंट क्रिएट और एक पोस्ट क्रिएट फेच का, इसके बीच में हम लोग दो तीन और सर्विस ऐड करेंगे। जैसे कमेंट के बीच हम लोग इवेंट बस बनाएंगे। राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी टूल, हम लोग एक कस्टम इवेंट बस बनाएंगे, दैट इज थ्रू एक्सप्रेस के थ्रू एक कमेंट इवेंट बस बनाएंगे, जिसका काम होगा किसी भी इवेंट को लेना और उसको अदर माइक्रो सर्विस जितना भी मेरा होगा उसमें वो इवेंट को पास करा देना। ठीक है, वो बनाएंगे। और क्या करेंगे, और एक काम कर सकते हैं, जो हम लोग का ये जो डेटा स्ट्रक्चर था इस तरह का कि मेरा पोस्ट अलग जगह होगा, कमेंट अलग जगह होगा, ठीक है, वो रहने देंगे। लेकिन वो सेव के टाइम में वो करेंगे, लेकिन हम लोग एक और जगह इस तरह का डेटा को डेटाबेस में, या अभी तो फिलहाल डेटाबेस नहीं यूज करेंगे मिनी प्रोजेक्ट में, मेजर प्रोजेक्ट में डेटाबेस यूज करेंगे, लेकिन वो उस डेटा को एक और जगह सेव करेंगे। अब आप बोलिएगा सर इफ वी आर सेविंग इट ऑन द मल्टीपल प्लेस तो रिडंडेंसी हो रहा है। हाँ, ये मैक्रो सर्विस में रिडंडेंसी आपका अलाउ है। आप आप उसको अलग तरह से, एक ही डेटा आपका दो जगह में रह सकता है विथ सम न्यू फीचर्स, कुछ ऐड करके कुछ कुछ ये करके आप रख सकते हैं। इसमें माइक्रो सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आर्किटेक्चरल कोई इशू नहीं होता, लेकिन उसका यूटिलाइज अलग होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तो आप एक ही डेटा को दो जगह, दो अलग अलग डेटाबेस में सेव कर सकते हैं फॉर द टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट यूजर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका पोस्ट अलग था, कमेंट अलग था, दो एरे में सेव कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग एक स्ट्रक्चरल बना के एक साथ बना करके सेव करेंगे, लेकिन वो भी थोड़ा अलग टाइप से। माने कि ये पोस्ट और कमेंट वाला जो काम कर रहा था, इसके बीच में एक और थर्ड सर्विस बना देंगे जो मेरा वो दोनों चीज को क्लब करके ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा ताकि जब हम लोग फेच के टाइम में कॉल करेंगे तो इंस्टेड ऑफ इतना सारा कॉल, वो सिंगल कॉल में ही हमको सारा डेटा पास करा देगा। ठीक है, अब ये चीज कि भैया पोस्ट होने से कमेंट में, या कमेंट ऐड होने पे उसमें अपडेट करो, पोस्ट होने पे उसमें अपडेट करो, ये सारा चीज हम लोग को, ये बीच में जो मेरा इवेंट बस होगा वो सारा काम कराएगा। वो जब भी कुछ भी अगर कॉल होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने इवेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में दो की रखेंगे। एक रखेंगे टाइप कि भाई किस तरह का इवेंट हुआ, और दूसरा रखेंगे डेटा। थ्रू डेटा वी विल अंडरस्टैंड, थ्रू दिस इवेंट टाइप हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा क्या हुआ, क्या पोस्ट क्रिएट हुआ, पोस्ट अपडेट हुआ, मैंने कि ये आपका कमेंट क्रिएट हुआ, कमेंट अपडेट हुआ, कमेंट डिलीट हुआ, क्या हुआ। और उसके हिसाब से वो सारी जगह में वो इवेंट को फायर कर देगा, इवेंट को फायर कर देगा, एंड देन हम लोग को जो करना है अपने कोड्स में वो चीज हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ हम लोग का दो माइक्रो सर्विसेज से अब हम लोग का तीन सर्विसेज बन जाएगा। एक्चुअली मैं तीन नहीं बोलेंगे, हम लोग का चार सर्विस बन जाएगा टू रिजॉल्व आवर प्रीवियस इशू कि भैया हमको बार बार एक चीज को बार बार कॉल करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, अब मेरा कॉल जब भी हम लोग कोई पोस्ट करेंगे तो मेरा एक बीच में एक इवेंट बस होगा। इवेंट बस आपका काफका हो सकता है, नैट्स हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये एक्सप्रेस का ही एक इवेंट बस बना लेते हैं, जिसका काम जैसे इतना होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आया, कोई भी रिक्वेस्ट आया, अगर वो आगे काम कराना है, इसके आगे अगर हम लोगों को कुछ काम करवाना है, उससे रिलेटेड कोई भी काम कराना है, तो वहां से हम लोग उस इवेंट को फायर कर देंगे कि जा भाई इवेंट बस को फायर कर दिया, ओके गो डू दिस थिंग। ठीक है, किस तरह का, जैसे मान ली पोस्ट क्रिएट हुआ, वी विल फायर इवेंट लाइक पोस्ट क्रिएटेड विद द डेटा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जितना भी सर्विसेज है, अदर सर्विसेज है जो भी पोर्ट में रन कर रहा है,
वो इस तरह से उसे कॉल कर लेगा। अच्छा, ये काम हुआ, पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट, और उसके हिसाब से जिसको भी वो जरूरत होगा सर्विसेज में, वो उसके रिसीव कंज्यूम कर लेता है, एंड देन इट डज द डिफरेंट थिंग। ओके, तो ओवरऑल कुछ इस तरह का काम हो जाता है कि भाई हम लोग का जो सर्विस होता है वो कॉल किया, कॉल करने के बाद देयर इज एन इवेंट बस। इवेंट बस व्हाट इट डज कि भैया जब भी कॉल हुआ, इफ दैट फंक्शन इज बीन यूज्ड बाय अदर सर्विसेज आल्सो, तो वो वहां से इंटरनली वो उसे कॉल कर लेगा इवेंट बस को। इवेंट बस क्या करेगा कि इन इवेंट बस में अब क्या करेंगे, जितना भी मेरा माइक्रो सर्विसेज है उसे फिर से वो रिकॉल करेगा, मेरा जिस जहां से कॉल हुआ उसको भी वो फिर से रिकॉल करेगा। और इसमें जब ये इवेंट टाइप होगा, बेस्ड ऑन दिस इवेंट टाइप, अगर हमको अदर सर्विसेज में अगर हम लोग कुछ उससे कुछ रिलेटेड काम करवाना था, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स आफ्टर आफ्टर दैट थिंग, जैसे कि अगर एक यूजर क्रिएट हुआ तो यूजर का प्रोफाइल में टेबल में जाना चाहिए, यूजर का फाइनेंस में जाना चाहिए, यूजर का ब्ला 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 10 जगह जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट उस सारे सर्विसेज को फायर कर देगा विद दिस इवेंट टाइप। अच्छा, ये चीज इवेंट हुआ है, एंड बाकी आपको इस सर्विस के अंदर ही वो काम कराना है, इसका और कुछ काम नहीं होगा। इवेंट बस का और कुछ काम नहीं होगा, इवेंट बस का बस काम रहेगा कंज्यूम करना, वो कंज्यूम करेगा डेटा, कंज्यूम करके बाकी जो भी मेरा माइक्रो सर्विसेज है उसमें वो बैक फायर कर देगा, जाओ ये काम करो, जाओ ये इवेंट हुआ, गो ये इवेंट हुआ, ठीक है। एंड देन इंटरनली हम लोग इस सर्विस को इस तरह से कोड लिखेंगे, इस तरह से काम करेंगे कि मेरा अगर कोई इवेंट आए तो हम उसको कैच करें, लिसन करें और बाकी सारा चीज कर पाए। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं है? ओके ओके, चलिए। सर यस। अच्छा, बोल रहा हूँ कि जैसे पकड़ लीजिए आपका रैबिट MQ या और जितना भी बाकी सर्विस है, ये हाँ सपोज हाँ आपका जो वेब सर्विस, आपका जो एपीआई है, आपका 10 एपीआई है, ठीक है, ये 100 एपीआई है। 100 एपीआई के बीच में जो कम्युनिकेशन है इसका काम करता है, क्योंकि हमारे माइक्रो सर्विस में हाँ। क्या होता है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट सर्विस रहता है, ठीक है। एक एक सर्विस इंडिविजुअली कुछ काम करता है, ताकि एक सर्विस अगर डाउन भी हो जाए, दूसरा सर्विस अगर रनिंग हो रहे, तो हम उससे कुछ आउट मतलब वो अपने आप से चलेगा, ठीक है। वो किसी भी सर्विस के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, यही तो है कॉन्सेप्ट। हाँ, यस, तो एकदम सही, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन 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 बट अगर बट क्या आपका होता है, कभी कदर क्या होता है। हाँ यस, बोलिए। कंप्लीट कंप्लीट योर वर्ड फर्स्ट, बस हाँ, कंप्लीट योर वर्ड, क्या वर्ड होता क्या है बोलना कि चाह रहे आपका जितना भी वेरियस सर्विस है, वो सर्विस के बीच में, ठीक है, बीच में एक आपका जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपका ये इसका आपका जो इवेंट बस जो है उसका उसका जरूरत होता है। हाँ करेक्ट। देखो इवेंट बस का, हाँ, जैसे बोले कि हम लोग रैबिट MQ, काफका, नेट्स, किसी इस सब के किसी भी टूल्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका काम बस यही है कि जो आपका भी, आप देखिए एक माइक्रो सर्विस से तो सारा इंडिपेंडेंट है, ये करेक्ट है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये भी करेक्ट है। बट इट इज नॉट यूनिवर्सल कि आपका वो इंडिपेंडेंटली ही काम करे। समथिंग व्हाट हैपेंड, जैसे एक हमने मैं बोला कि जैसे यूजर क्रिएट हुआ है, अगर यूजर रजिस्टर करता है, इट डज नॉट मीन कि उसका खाली यूजर रजिस्टर डेटा में जा रहा है, उसका हो सकता है इंटरनली उसका टैक्सेशन में कुछ काम हो रहा है, HR में कुछ काम हो रहा है, ठीक है, 3 4 और जगह कुछ काम हो रहा है। तो पहले क्या था कि जब मोनोलिथिक एप्लीकेशन था, एक बार में सारा क्वेरी के इससे हम लोग 4 5 टेबल में ढुका देते थे, करेक्ट। पर माइक्रो सर्विस में क्या बोला गया, नहीं सबको अलग अलग कर दो। अब अलग अलग करने के बाद प्रॉब्लम क्या आया, अलग अलग तो हो गया, लेकिन हमको तो भाई एक के साथ एक का इंसर्ट के साथ साथ हमको वो सब 4 टेबल्स में भी इंसर्शन चाहिए। अगर टैक्स में नहीं गया तो टैक्स प्रॉब्लम होगा, HR में नहीं गया तो HR प्रॉब्लम होगा, ठीक है। खाली यूजर को क्रिएट करने से काम नहीं चल रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये इवेंट बस का कंसेप्ट आया। इवेंट बस क्या किया कि ठीक है, तुम्हारा एक काम हो गया, उसके बाद तुम एक इवेंट फायर कर दो। इवेंट माने कि यूजर क्रिएट हो गया, वो फायर करके वो इवेंट बस को कॉल कर दो, और ये इवेंट बस थ्रू काफका, नेट से जो भी है, वो अदर माइक्रो सर्विसेज में
वो चीज को पास करा देगा। सही बात है, वो एक तरह का इनडायरेक्टली तुम्हारा दो सर्विस के बीच में तुम्हारा कम्युनिकेट करवा देगा, कि बोल देगा कि भैया ये इवेंट फायर हुआ है, कहाँ से हुआ नहीं पता, ये मेरे पास इवेंट आया था, ये तुम लोग के पास हम भेज दे रहे हैं, अब तुम लोग को इसके साथ कुछ काम करना तो करो। ठीक है, अगर यूजर क्रिएट हुआ, यूजर के साथ उसका टैक्स टैक्स प्रोफाइल बनाना है, बना लो। ठीक है, यूजर क्रिएट हुआ है, तुमने एचआर में कुछ डालना है डाल दो, तो वो एक इवेंट दे देगा। जैसे मैंने जो जो फायर कर रहा है, अगर यूजर क्रिएट से अगर कोई इवेंट हो तो यूजर क्रिएट करके इवेंट के साथ डेटा दे के भेज देगा, बोले जाओ काम करा लो। अगर उसमें कुछ काम होगा, इंटर रिलेटेड कुछ काम होगा तो काम करा लो। लेकिन देखो ये चीज इनमें पेंडेंट है, वो तो अपना काम खत्म करके खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन टू टू हैव अगर डिपेंडेंसीज को अगर हम लोग फुल फिलअप करने के लिए ये इवेंट बस आया, तो एक तरह से ये आपका आपका डिफरेंट माइक्रो सर्विस को कम्युनिकेट भी करा रहा है करेक्टली थ्रू इवेंट्स। ठीक है, और दूसरा तरीका आप एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक मेन तरीका है, और ये तरीका ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, ज्यादा बेटर में है। ओके, तो अभी हम ये सब में नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक्स जब पूरा कर लेंगे देन आई विल गो इनटू टूल्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेम चीज अब हम लोग अपना ये कोड्स में एक और ऐड कर लेंगे। क्या कमेंट्स पोस्ट जो हो रहा है, कमेंट्स हो रहा है, अब हम लोग डायरेक्टली जो है कुछ इस तरह का कोड लिखेंगे कि ठीक है, पोस्ट जैसे सेव जा रहा था सेव होगा, कमेंट जैसे सेव हो रहा था सेव होगा, लेकिन ये जैसे सेव होता है हम एक और जगह क्वेरी सर्विस करके एक और थर्ड माइक्रो सर्विस बनाएंगे, जिसमें हम लोग उसको कुछ अच्छे वे में, ऐसा वे में बनाएंगे। एक्चुअली मेरा सेव के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मेरा ये जब सेव करते हैं, सेव के टाइम में तो कोई ठीक है, सेव के टाइम में मेरा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव के टाइम में आराम से सेव हो रहा है, और ये हर वक्त इतना ही टाइम लेगा, और ये एक सर्विस में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कमेंट सेव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कमेंट सेव भी मेरा एक ही डेटा को लेके जा रहा है, और वो आपका वहां पर आपका कॉल कर रहा है, तो ये सब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि जब हम इसको फेच कर रहे हैं, तो देखिए पोस्ट के अगेंस्ट में ये एक कमेंट, दो कमेंट, तीन कमेंट, ठीक है, इस तरह से कमेंट, डिफरेंट कमेंट्स का मल्टीपल टाइम वो एपीआई कॉल्स हो रहा है। तो हम लोग जब फेच के टाइम में ये जो इतना सारा कॉल हो गया, एक पोस्ट, ये दो एपीआई, ये तीन एपीआई, ये तीन एपीआई जो कॉल हो गया, इसको हम लोग कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि या तो कि हम लोग एक एक थर्ड हम लोग सर्विस बना देंगे, जिसका काम रहेगा फेच करना। और फेच करना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग उस तरह का डेटा रखेंगे जहां से हम लोग को फेच करने में एकदम आसानी हो। माने हम लोग अपने डेटा को और भी ब्रेक कर देंगे। हाँ, अब इससे एक प्रॉब्लम होता है रिडंडेंसी का, लेकिन वो सोचना नहीं, माइक्रो सर्विस में वो चलता है। आपका माइक्रो सर्विस में आपका एक ही कंसेप्ट होना चाहिए कि आपका जितना भी सर्विस हो वो इंडिविजुअली चल पाए, उस आपका आपका एप्लीकेशन में ब्रेकेज ना हो, कहीं भी अगर टूट जाए तो आपका एप्लीकेशन रुके नहीं। अगर अगर हम इस तरह से कर लेते तीन में, और ये फेच वाला अगर प्रॉब्लम दे देता है, तब भी मेरा कमेंट पोस्ट सेव, कमेंट सेव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक पोस्ट के अगेंस्ट में कमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये पूरा जो मेरा कमेंट और पोस्ट का ये है, अब जो थर्ड जो माइक्रो सर्विस बना है वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए थोड़ा इसको करने से पहले थोड़ा इंसान को अच्छा से कोडिंग का नॉलेज होगा, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हम इसी में ही मार्च 17 में ही हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, एक ये पुराना कोड को हम पूरे अप कर देते हैं और आज का एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, और कोड, ठीक है, पब्लिश कर। अच्छा अच्छा, अब क्या जाते हैं, अब यहाँ पर मेरा ये तीन सर्विस था, मेरे ये तीन सर्विस था। ठीक है, एक कमेंट, एक एक फ्रंट एंड, एक पोस्ट। अब मैंने क्या बोला कि हम लोगों को उस 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 प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम में, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, और अगर हम लोगों को अपना एप्लीकेशन में थोड़ा ब्रेक डाउन करना है,
यहाँ पर हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग सेम चीज को मल्टीपल टेबल्स में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक्रो सर्विस हम लोग को फुल्ली अलाउ करता है। बट ये जो कम्युनिकेशन है अब थोड़ा टिपिकल्ट हो गया। टिपिकल्ट क्या हो गया कि हम लोग जिस तरह से इसको सेव करेंगे पोस्ट और कमेंट को, हम लोग को ये क्वेरी सर्विस में उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा डेटाबेस को हार्म कर देगा। क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे रिडंडेंट डेटा रखना चाह रहे हैं कि ये डेटा पोस्ट क्रिएट हो रहा है, कमेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये पोस्ट हम लोग फेच कहीं और से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है हम लोग, मेरे भी एप्लीकेशन में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी यही कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर एक काम हुआ, ये क्या करता है, इसको सारा लेकर के एक बैच जॉब से वो एक डेटाबेस में डाल देता है। उसमें उसमें जिस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए, और जब हमको फेच करना पड़ता है तो इंस्टेड ऑफ फेचिंग दिस सर्विसेज, हम लोग डायरेक्टली इस सर्विस को फेच करेंगे जहां पर मेरा अपना खुद का एक टेबल्स होगा। ठीक है, डेटा होगा। ठीक है, तो इवेंट इवेंट बस का इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पहले एक इवेंट बस बना लेते हैं। और इवेंट बस का काम बस इतना होगा कि भाई मेरे पास जो भी कोड आएगा मैं उसको जितने और अदर माइक्रो सर्विसेज है उसके पास में भेज दूंगा, बाकी काम वो अदर माइक्रो सर्विसेज वाला करेगा। ठीक है, तो अब कंसेप्ट समझ गया कि व्हाट व्हाट वी वांट टू अचीव है, कि हम लोग ये जो कॉल जो कर रहे हैं फेच का, ये जो कॉल जो कर रहे हैं फेच का, ये कमेंट्स और पोस्ट में हम लोग ये इस एपीआई में फेच का कॉल नहीं करेंगे। वी विल मेक दिस कॉल टू द थर्ड सर्विस। ठीक है, टू द थर्ड सर्विस, और उसमें जो डेटा होगा वो ये दो सर्विसेज का पोस्ट और कमेंट में जब हम ऐड करेंगे तो वहां पर हम लोग अपडेट करेंगे थ्रू थ्रू दिस इवेंट बस, और किस तरह से कम्युनिकेट करके हम थर्ड सर्विस बना देंगे, ताकि जो इतना सारा जो कॉल हो रहा है, एक दो तीन कॉल हो रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये कॉल बढ़ता जाएगा, तो वो उस चीज को हम लोग रोक सके। ठीक है, उस चीज को हम लोग रोक सके। तो चलिए फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे, इवेंट मैंने बना लिया है। और और इसमें क्या करेंगे, दो चीज हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक है नोडमोन को ऐड कर लेंगे डिपेंडेंसी में। तो मैंने एक्सियोस, कोर्स, डॉट टीएनबी, एक्सप्रेस और नोडमोन, ये पांच को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, यू कैन इजिली इंस्टॉल दिस थिंग, दिस इज वेरी इजी थिंग। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया। और मैंने इंडेक्स में गया। अब आप देखोगे इंडेक्स में जाने के बाद मैंने जिस तरह से आपका ये स्टार्ट होता है, ये तो सारा के लिए सेम है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कोड तो सारा के लिए सेम है। मैंने यहाँ पे इवेंट बस में ये भी देखिए सारा के लिए सेम है। मैंने एक राउट बना दिया, सिंपल सा एक राउट बना दिया, और नाम दे दिया उसका इवेंट। ठीक है, इवेंट नाम का एक पोस्ट कॉल कर दिया। सॉरी ये सब, ठीक है, इवेंट नाम का एक पोस्ट कॉल कर दिया। क्या होगा कि जब भी कोई भी कहीं से भी, एक्चुअली दिस विल बी नैट्स या काफका या रॉबर्ट एमक्यू का काम यही रहेगा कि वो आपका एक सर्विस के तरह एक पोर्ट पे आपका रन करेगा। इट इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट एंड इट वर्क वुड बी ओनली वन थिंग, क्या कि भाई आपका कुछ डेटा लेगा, ले करके आपका इस डेटा को कहीं पर कोई इवेंट में वो फायर कर देगा। तो मैंने क्या किया, अच्छा एक और चीज आप देखिएगा, ये प्रोसेस इन्वायरमेंट, ये जो डॉट ई में हम लोग जो लिखते हैं, अगर उसको हम लोग को रिट्रीव करने के लिए प्रोसेस डॉट ई करके हम लोग रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कभी भी आप कुछ ऐसा चीज लिखें जो कि आपका बार बार आपको रीयूज करना है या फिर इन्वायरमेंट वाइज वो डिफर करेगा, तो उसे आप लोग प्रोसेस डॉट ई में हमेशा रखें, डॉट ई फाइल में रखें, ताकि ये इन्वायरमेंट में इसको जाके चेंज कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये मेरा इवेंट बस बन के तैयार हो गया। इट जस्ट अ सिंपल एक्सप्रेस कोड जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, जहां पर ये मैंने एक पोस्ट करके एक मैंने एंड पॉइंट मैंने एक्सपोज कर दिया है, जहां पर हम जो डेटा बॉडी में भेज रहा है वो ले रहा है, और उसके बाद मेरे जो भी सर्विस होगा वो उससे कॉल कर देगा। ठीक है, एंड दिस थिंग वुड बी डन बाय काफका या फिर आपका रॉबर्ट एमक्यू, यही काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी अब मैं रन कर देता हूं।
मार्च 17/event। ये आपका ये एक्सियोस पोस्ट ये कहाँ पर पोस्ट होगा? अच्छा, देखो एक्सियोस क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि आपका एचटीटीपी कॉल्स के लिए मदद करता है। ये पोस्ट हो गया, पोस्ट कर रहा है, ठीक है, इनटू दिस यूआरएल, ये जो यूआरएल है इस यूआरएल में वो पोस्ट करेगा। अच्छा, इसमें मुझको इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम लोग देखते हैं, आगे चल के देखते हैं, इजी, ये अगर समझ में आएगा देन एवरीथिंग लुक इंटरेस्टिंग। ओके, तो जब आप मेरा कोड को अगर डाउनलोड करेंगे तो यू गेट दिस एरर, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड मॉड्यूल एंड देन यू कैन रन दिस थिंग। ओके, ओके, नाउ व्हाट आई ट्राई टू डेट, मैं यहाँ पे क्या करना चाहा भी कि ये तो मैंने सोचा ये 3 सर्विस होगा और एक इवेंट बस होगा, ठीक है। ये इवेंट बस पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये इवेंट बस, दिस इवेंट बस, एक्चुअली दिस वुड बी काफका, रॉबर्ट एमक्यू और नेट्स, बट फिलहाल के लिए एक्सप्रेस के थ्रू देखते हैं कि इवेंट बस क्या करता है, ठीक है। तो ये इवेंट बस का कुछ काम नहीं है, काम बस एक है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको लेना और फिर उसको जहां पर अदर माइक्रो सर्विसेज में उसे फेंक देना। फिर वो अदर माइक्रो सर्विस वाला काम रहेगा कि अच्छा उसको फिर प्रोसेस करना, ठीक है। तो ये जैसे तो क्या किया हमने, यहाँ पर हम एक इन पॉइंट एक्सपोज कर दिया इवेंट करके। अच्छा, इवेंट्स कर देता हूँ ताकि एक से ज्यादा हो, ठीक है, इवेंट ही रहने दे रहा हूं। और क्या हुआ कि मेरे डेटा, जो भी डेटा मैं पास किया था बॉडी से, सिन से पोस्ट कॉल है तो ले लिया, और यहां से मैंने पोस्ट कॉल कर दिया, एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट कॉल है, बेस यूआरएल, अगर आप बेस यूआरएल देखोगे, बेस यूआरएल माने फिलहाल के लिए मैंने प्रोसेस इन्वायरमेंट से बेस यूआरएल लिया हूं। अगर ये प्रोसेस इन्वायरमेंट में देखो लोकल होस्ट है, ठीक है, एचटीटीपी कॉलन बैकस्लैश लोकल होस्ट है। मैंने ये लोकल होस्ट और ये 4000 और 4001, 4001 माने मेरा जो ये जो दो अलग जो माइक्रो सर्विस था पोस्ट और कमेंट में, वहां पर मैं उसको भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ये 4000 में रन कर रहा था, इसमें और 4001 में, ठीक है, मैं इसमें ये दोनों में भेज दे रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें काम हो सकता है ना हो, लेकिन जो भी होगा मैं उस जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस होगा मैं उसको वहां पे भेज दूंगा, ठीक है। भेज देने के बाद खाली भेजने से तो काम नहीं चलेगा, खाली भेजने से तो काम नहीं चलेगा। इन लोगों को इन सारे को जितने भी माइक्रो सर्विस होगा उन सारे को वो इवेंट को एक रीड करना होगा। तो जब भी हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो एक और हम लोग का एंड पॉइंट होगा जिसका काम रहेगा कि जितना भी इवेंट बस से, कैफका से या नेट से आपका इवेंट जब आए तो उसको कंज्यूम करना, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अपना इवेंट बस को देख लेते हैं। मेरा इवेंट बस बन गया, इवेंट बस में कुछ नहीं होता है, क्या हो रहा है कि मेरा जो भी मेरा मुझको कोई कभी भी कुछ भी काम कराना हो इन डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज, तो हम इस इवेंट बस को कॉल कर लेंगे। वो इवेंट बस क्या करेगा, वो मेरा जितना भी माइक्रो सर्विस चल रहा है उसे वो वहां से कॉल कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमको एक और माइक्रो सर्विस चाहिए, जैसे हमने बता दिया कि आई विल क्रिएट द फोर्थ माइक्रो सर्विस जिसका नाम होगा क्वेरी, जिसके अंदर हम लोग अब एक अलग डेटा स्ट्रक्चर रख करके रखेंगे ताकि हम लोग का ये फेच कॉल जो है आसान हो पाए, ठीक है। तो हम लोग एक और फोल्डर्स बना लेते हैं यहाँ पे मार्च 17 के अंदर, न्यू फोल्डर, ओके, क्वेरी करके, ठीक है। अच्छा, क्वेरी में भी सेम थिंग होगा, कुछ कुछ सेम होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चौथा इसको भी यहाँ से स्टार्ट किया, सीडी स्पेस 17,
ठीक है, ये क्वेरी npm init-y, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दो तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या चीज? npm इंस्टॉल, पहला तो एक्सप्रेस, फिर चलिए यहाँ से देख लेता हूँ, ये क्रिप्टो का यहाँ जरूरत नहीं, हटा देता हूँ। एक्सप्रेस के बाद कोर्स, CORS कोर्स, Axios 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 .env और नोडमोन NODEMON नोडमोन, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेरी सर्विस में क्या होगा, आगे चल के देखेंगे। क्वेरी सर्विस में हम लोग अपना ये स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाएंगे कि मल्टीपल सर्विस ना काम करना, कॉल ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा कि पहले जो मेरा कोड था उसके साथ साथ हम लोग सारे इसमें एक और एंड पॉइंट बनाएंगे, इवेंट्स, जिसका काम रहेगा इवेंट बस से जब भी कभी कोई भी अगर इवेंट फायर होगा तो उसे वो रीड करेगा, ठीक है। इतना कोड हम तो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्वेरी में जा करके एक कोड को हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेट अस सी इनटू टाइम कांस्टेंट, क्वेरी में जा करके, अच्छा ठीक है। और क्वेरी में हम ये .env फाइल भी नहीं बनाया है, रहने दे रहे, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, ये देखिए इंडेक्स में मैंने काम कर लिया, ठीक है। अभी फिलहाल हम सब चीज को बंद करते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सपोज कीजिए यहाँ कुछ नहीं है, सपोज कीजिए यहाँ कुछ नहीं है। व्हाट आई डिड, मैंने थर्ड एक जस्ट सिंपल एक नोट जेएस का, एक्सप्रेस जेएस का सर्विस बना दिया जिसका नाम रहा ये क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ अभी अभी फिलहाल मैं सारा चीज को बंद रखता हूँ। ओके, मैंने कुछ नहीं यहाँ पे किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमको एक, यहाँ पर भी हमको ये स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, कर लेते हैं, लिखने से अच्छा है कॉपी करना। एक स्टार्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपन, हम लोग का पहले का 3 सर्विस था, अब मेरा 5 सर्विस बन गया, 5 सर्विस बन गया, ठीक है। क्या क्या बन गया, फ्रंट एंड से फ्रंट एंड और बैक एंड में मेरा 4 सर्विस बन गया, कमेंट, पोस्ट, क्वेरी, इवेंट, ठीक है। इवेंट इवेंट मेरा कुछ नहीं है, इवेंट में जस्ट मैं क्या करूंगा, मेरा जब भी कोई HTTP कॉल्स होगा उसको मैं, जितने भी मेरा माइक्रो सर्विस होगा उसमें हम इस तरह का इवेंट फायर कर देंगे, बोल देंगे कि अच्छा कुछ हुआ है, डू इट इन योर साइट, जो आपके साइट पे जो काम करना है उसे आप करो, ठीक है। जो कोई स्पेशल चीज नहीं है, एकदम सिंपल है। और मेरा अभी क्या है कि बैकएंड एपीआई मेरे 4000, 4001, 4002, 3 में ये तीनों माइक्रो सर्विसेज चल रहा है, ठीक है। ये पोस्ट वाला मेरा चल रहा है 4000 में शायद, हाँ पोस्ट 4000 में, कमेंट 4001 में, और ये क्वेरी 4003 में। तो इवेंट में क्या होगा, इवेंट जब भी, इवेंट बस में जो इवेंट आया ये सारा में भेज दिया, जितना मेरा माइक्रो सर्विस है सबके पास भेज दिया, जाओ अब तुमको इससे रिलेटेड जो भी काम कराना है डू इट। ओके, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है।
अच्छा, अब तो ये तो भेज रहा है हमको, अदर जितना भी माइक्रो सर्विस है हमको तो इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। कंज्यूम के लिए क्या करेंगे, कंज्यूम के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक एंड पॉइंट बना लेंगे ये इवेंट नाम से। अच्छा, यह एस दिया हुआ है, ये एस को एस वहां पर भी दे दे रहे हैं। ये ज्यादा से भी ऐसा रख रहे हैं, और ये सबको भी ऐसा रख रहे हैं, ताकि क्योंकि मल्टीपल इवेंट होगा इसलिए इवेंट्स ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। और करेंगे क्या कि ये इवेंट जो है, हम लोग जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस है वो सारे में ये इवेंट्स को एक एंड पॉइंट दे देंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है। मैं इस तरह से और भी मेरा जो माइक्रो सर्विस था उसमें ये एंड पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, और इसे सेंड कर देंगे भैया, मैसेज इवेंट रिसीव, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो मेरा आ गया कमेंट में। हाँ हाँ हाँ, इवेंट में तो है ही है, फ्रंट एंड में जरूरत नहीं है, फ्रंट एंड में इस तरह का काम नहीं कराएंगे। और हम सिमिलरली अपने पोस्ट में भी ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर का काम कर लिए कि वी हैव क्रिएटेड अ इवेंट बस। इवेंट बस में क्या होगा कि जब भी कोई इवेंट आएगा तो वो सारा जगह वो उस इवेंट को पास कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इवेंट नाम का एक सर्विस बना दिए, इवेंट नाम का एक सर्विस बना दिए, और वहां पर जब भी कोई इवेंट आया मैं उस डेटा को बॉडी से रीड किया, बाकी हम जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस चल रहा है वहां पे पास करा दिए। उसके बाद सेकेंड काम क्या किए, व्हाट आई डिड, कि हम लोग का पास तो करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंज्यूम करने जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस है, तो मेरा कमेंट माइक्रो सर्विस में इसे कंज्यूम कर लिया। सिमिलरली मेरा पोस्ट माइक्रो सर्विस में भी इसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और क्वेरी माइक्रो सर्विस में भी हम लोग इसको कंज्यूम कर लिया। नाउ लेटर ऑन हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से और अच्छा से करेंगे, किस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने पहला बार क्या किया था कि जो पोस्ट सेव होता था, सेव पोस्ट, पोस्ट सर्विस के थ्रू ही एक जेसन रखे थे, जेसन में ही हम लोग उस डेटा को सेव कर रहे थे। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पोस्ट जब सर्विस कॉल होगा हम लोग पोस्ट का एक डेटा में सेव करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्वेरी सर्विस में हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चरल डेटा रखेंगे, ऐसा डेटा रखेंगे कि वहां पे भी वो जाके सेव हो। और तब क्या होगा, जब हम लोग गेट मेथड कॉल करेंगे तो इंस्टेड ऑफ पोस्ट या कमेंट, हम लोग एक क्वेरी सर्विस को से हम लोग गेट लेंगे, जहां पर हम लोग उसको इस तरह से स्ट्रक्चर्ड करके रखा कि जब हम लोग को फेच का कॉल हो तो वो आसानी से हमको फेच कर सके, ठीक है। इसको स्ट्रक्चरल में चेंज करेंगे ताकि वो फेच मेरा मल्टीपल कॉल नहीं हो, या अगर हम लोग क्वेरी को और ऑप्टिमाइज करना रहा तो हम लोग फेच के ऊपर ही काम करेंगे, खाली यहाँ पर सेव वेब एक बार जैसा सेव हो गया उसमें और हम लोग कुछ हाथ नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी पोस्ट सर्विस में जब भी सेव होगा, इट शुड कॉल एन इवेंट, एक इवेंट कॉल करेगा, बताएगा इवेंट बस को, मेरे जो इवेंट बस को बताएगा समथिंग हैड हैपेंड, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक टाइप नाम से रख लिया कि ओके जब भी कुछ होगा हम एक टाइप रखेंगे इवेंट में, फायर करने का टाइम में, उससे इवेंट बस को पता चल जाएगा, इवेंट बस को पता चले ना चले, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको पता चल जाएगा, अच्छा दिस थिंग हैपेंड, तो मुझे काम करना है कि नहीं करना है, वेदर आई हैव टू डू समथिंग और इट इज नॉट फॉर मी, इसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके साथ इसीलिए हम लोग एक टाइप डालेंगे और सेकेंड में हम लोग जो डेटा डालना है वो डेटा डाल देंगे। ये स्ट्रक्चर हम लोग
फॉलो करेंगे। पहला मेरा टाइप होगा और दूसरा ये डेटा के अंदर ये सारा डेटा होगा, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट स्टेप जब हम लोग पोस्ट में सेव किए थे, वी हैड सेव लाइक दिस, राइट, कि मेरा ये पोस्ट के अंदर मैंने एक जेसन एम्प्टी जेसन रखे थे, और जब भी पोस्ट कर रहे थे आईडी के थ्रू उसमें हम लोग डेटा को डाल करके पुश कर दे रहे थे, ठीक है। इट वाज गोइंग लाइक दैट। और अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मेरा इवेंट बस का देख लेता आईपी कितना है। अच्छा इसको मैंने 4005 में रन किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी मेरा पोस्ट कॉल होगा हम लोग पोस्ट कॉल के साथ साथ एक और काम कर देंगे। क्या करेंगे, हम लोग उस इवेंट बस को कॉल करेंगे। ओके सर, वी विल कॉल अनदर पोस्ट कॉल उस इवेंट बस को, कि बोलेंगे कि अच्छा पोस्ट क्रिएटेड, मेरा पोस्ट क्रिएट हुआ है। इसके साथ साथ अगर और किसी भी माइक्रो सर्विस को इस चीज का अगर जरूरत है, लेट हिम डू हिज वर्क। ओके, तो दिस विल हैपन, और ये मेरा काफका, RabbitMQ या नैट्स को कॉल करेगा। राइट नाउ हम लोग लोकल में अभी जस्ट हम लोग एक्सप्रेस पे दिखा रहे हैं, इट विल कॉल दैट थिंग, और वो इसको कंज्यूम करेगा। तो ये कॉल किया, व्हाट हैपन, इट विल कॉल दिस इवेंट सर्विस, ये इवेंट सर्विस को ये कॉल करेगा। नाउ दिस एपीआई विल गेट हिट, दिस एंड पॉइंट विल गेट हिट। ओके, अच्छा मैंने इसको इवेंट्स कर दिया है, तो हम इसको भी इवेंट्स कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यस, अच्छा ओके, चलिए अब मेरा एक काम हो गया। वन थिंग हैपन कि मेरा जब भी पोस्ट में जब भी कॉल हुआ, पोस्ट जब भी क्रिएट किया, ये चिल्ला के इवेंट को भेज दिया। It tell the event, okay, something happened. Event, something happened. You tell other microservices, अच्छा, this thing what happened? Post has been created. Now आप लोगों को अपना अगर कुछ अलग काम करना है तो कर दो। तो ये 1000, ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो काफका नेट RabbitMQ वो उसको पहुंचा देगा, ठीक है। तो नाउ छोटा इसके लिए हम लोग इस एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहुंचा तो दिया, अब क्या करेंगे, जैसा हम कहें, ठीक है, मेरा कोड जब भी हो रहा है, ये दोनों अलग अलग था मेरा कोड और कमेंट, और क्वेरी सर्विस में हम लोग कोड को कुछ इस तरह से रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड इस तरह से रखेंगे कि वो सारा एक साथ हो। माने पहला पोस्ट रहेगा, पोस्ट के अंदर कमेंट रहेगा, फिर सेकंड पोस्ट आएगा, पोस्ट के अंदर कमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये now we will go to our query service, जहां पे हम लोग सारा काम करेंगे, ठीक है। क्वेरी सर्विस के अंदर ये इवेंट्स, अब देखिए ये इवेंट्स कहां से आया, ये इवेंट्स मेरा यूनिवर्सल इवेंट्स है, जिसका काम रहेगा जितना भी मैक्रो सर्विस रहेगा इसमें ये यूनिवर्सल एक इवेंट्स नाम से बना देंगे। ये आपको कुछ और भी नाम हो सकता है, पर हम अभी इवेंट्स नाम यूज किए। और यहाँ पे जो भी काम होगा उसको हम लोग इवेंट्स, अगर कोई भी फायर होगा और हमको कोई अगर जरूरत होगा, आई विल डू लाइक दिस। ओके, हम उसको रीड करेंगे, रीड करके उस इवेंट रिलेटेड अगर हमको कुछ काम करना है, आई विल डू दैट वर्क। क्या यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ठीक है, पोस्ट में तो जो सेव हो रहा है वो सेव हो रहा है, लेट इट बी ऑन दैट टेबल, वो टेबल एक पोस्ट टेबल होगा, वो हो जाए। यहाँ पर हम लोग एक अनदर टेबल बनाना चाह रहे हैं जो तुम्हारा होगा कुछ डायनेमिक टाइप का, पोस्ट और कमेंट मिल के होगा, ठीक है, ताकि ये फेच के लिए मेरा आसान हो। तो अब क्या किए, जैसे ही वो पोस्ट क्रिएटेड का इवेंट फायर हुआ, यहाँ पर हम लोग इवेंट को कैच किए, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग टाइप और डेटा, जैसे हम पहले बता दिए कि जब भी हम लोग इवेंट बनाएंगे, एक पहला टाइप और डेटा, ये दो पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रीड कर लेंगे,
चलिए पोस्ट में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या था। देखिए पोस्ट में हम टाइप में टाइप और डेटा में आईडी या टाइटल, जो ये आईडी ये पोस्ट आईडी है और जो कि रैंडमली जनरेट हुआ यहाँ पर, ये आईडी और ये टाइटल्स को रख करके, टाइटल माने जो हम लोग यहाँ पर नेम दिए फ्रंट एंड में, जो हम लोग ये पोस्ट या टेस्ट ये जो नेम दिए ये जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो वो लेकर के हम लोग इसको इवेंट इवेंट ये इवेंट बस में फेंक दिए। इवेंट बस क्या किया, इवेंट बस उसको कैच किया, इवेंट बस उसको कैच किया, उसको उसके बाद जहां जहां वो जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस है उसे वो भेज दिया ना। हम लोग के अपने माइक्रो सर्विस में, अदर माइक्रो सर्विस में ये सारा जगह ये सेम इवेंट बस रहा, लेकिन हमको जहां जरूरत है, जैसे ये पोस्ट में देखिए इवेंट के बाद वो इवेंट टाइप ये पोस्ट क्रिएटेड का सिंस यहीं से बना है तो हमको यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। सिमिलरली फॉर कमेंट्स ऑल्सो, कमेंट में भी अगर जाएंगे, अभी फिलहाल पोस्ट क्रिएटेड पे कमेंट का जरूरत नहीं है इसलिए नहीं किया कर रहे, लेकिन देखेंगे बाद में देखेंगे कुछ जरूरत आएगा, लेकिन फिलहाल नहीं है तो नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग हम लोग जहां से फेच करना चाह रहे हैं, जहां से हम लोग का मेन जो फेचिंग होगा, जो हम लोग क्वेरी करके रखे हैं वहां जरूरत है, तो हम लोग क्या किए वहां पर हम इसको टाइप को इस तरह से ले लिए, रीड कर लिए। अब जब पोस्ट जब क्रिएट होगा तो हम लोग क्या किए, अपने मेन जो मेरा जो है एक मेन मैंने जेसन बना लिया, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम लोग पोस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। लेट मी शो यू। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर कि ये मेरा यहाँ पे मेरा पोस्ट आईडी आएगा, ठीक है। सेम ये आईडी आईडी करके आएगा, देन टाइटल होगा, यहाँ टाइटल होगा, ठीक है। जो भी टाइटल यूजर देगा, और ये मेरा कमेंट्स हो जाएगा जो कि मेरा एक एरे होगा, एरे ऑफ कमेंट होगा, ठीक है। एरे ऑफ यहाँ पे मेरा कमेंट होगा। तो समथिंग लाइक दिस ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ताकि क्या होगा जब हम लोग जब इसको जब फेच करेंगे तो ये स्ट्रक्चर से हम लोग एक बार हमको कमेंट का फिर हमको फेच करना नहीं पड़ेगा। तो मेन मकसद था कि आपको बताने कि कैसे आपको डिफरेंट इंटर सर्विस कम्युनिकेशन हम लोग थ्रू थ्रू इवेंट बस कर सकते हैं। चलो तो यहाँ देखिए पोस्ट जैसे ही क्रिएटेड हुआ हम लोग ये काम कर दिए, कुछ नहीं किए, यहाँ से डेटा धरे और ये स्ट्रक्चर के लिए ये क्रिएट कर दिए, ठीक है। और कमेंट में हम लोग एक एम्प्टी एरे दे दिए, क्योंकि अभी तो ये तो खाली आपका क्या क्रिएट हुआ, अभी तो ये खाली आपका पोस्ट क्रिएट हुआ, नॉट द कमेंट, इसलिए कमेंट में एम्प्टी एरे दे दिए कि ठीक है बाद में जब क्रिएट होगा तो उसमें इसको पुश कर लेंगे। तो ये काम हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नाउ व्हाट हैपनिंग, अब क्या हो रहा है, जब भी अभी आपका कभी भी आपका एक पोस्ट क्रिएट हो रहा है, तो पोस्ट क्रिएट होने से आपका पोस्ट डेटा का दो कॉपी बन रहा है। एक कॉपी आपका पोस्ट सर्विस में सेव हो रहा है, दूसरा कॉपी आपका क्वेरी सर्विस में क्रिएट हो रहा है। इससे रिडंडेंसी हो रहा है, ठीक है, लेकिन माइक्रो सर्विस में आपका रिडंडेंसी हो सकता है कुछ जगह, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको उसका यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा पोस्ट तो सेव हो गया, सेम थिंग होगा कमेंट में भी, क्योंकि क्वेरी में मेरा कमेंट और पोस्ट सब एक जगह है। ये देखिए कमेंट और पोस्ट मेरा एक जगह है, ठीक है। तो अब आपका जब कमेंट भी जब सेव होगा, इट शुड ऑल्सो फायर द इवेंट, वो इवेंट को फायर करना चाहिए, इवेंट बस में जाएगा, इवेंट बस से वो इवेंट यहाँ वापस आएगा, और उस इवेंट को हम लोग को कैच करना पड़ेगा और इस डेटा को हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि ये स्ट्रक्चर में जो भी कमेंट आए किसी एक पोस्ट के अगेंस्ट में, ये स्ट्रक्चर में ढुकता चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। पुराना कमेंट्स कोड में जाएंगे, ये सबको बंद करें, मेरा पोस्ट का काम खत्म हो गया, कमेंट में जाएंगे, और कमेंट में जाने के बाद
जब ये कमेंट सेव करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल फायर इवेंट है, ठीक है। यहां से हम लोग इवेंट बना देंगे, इवेंट फायर कर देंगे। फायर करके क्या बोलेंगे, अच्छा गो टू दिस एंड प्लीज अपडेट योर कमेंट सेक्शन ऑल्सो, जाओ और कमेंट सेक्शन को अपडेट करो। तो चलिए इसका फायर किस तरह से करेंगे, हम लोग एक जगह से कोड को जस्ट लेके टू सेव आवर टाइम हम लोग इस पे यहाँ से फायर कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस, ओके। चलिए सर, और यहाँ से हम लोग सेम एक्सिस को लेकर के यहाँ से फायर कर, अब देखिए अवेट में प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि ये आपका असिंक नहीं है, इसलिए इसे असिंक कर देता हूँ। और सेम थिंग जैसा मैंने पोस्ट में किया था, नाउ फ्रॉम हियर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमेंट क्रिएट करके एक इवेंट बना लेता हूँ और इसको मैं फायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इट्स फायरिंग। तो ये क्या होगा, फिर से जाते हैं, ये यहाँ से फायर होगा, ये इवेंट के पास जाएगा, इवेंट में ये आएगा और ये जो इवेंट में जो डिफरेंट मेरा सर्विसेज है उसको वहां से फिर से वो फायर कर देगा। ओके, फायर करने के बाद अब हमको कंज्यूम करना है। मैं कंज्यूम कहाँ कर रहा हूँ, मेरा कंजम्पशन है मेरा क्वेरी में, ये जो मैंने नया जो सर्विस बनाया है यहाँ पर मैं इसको कंज्यूम करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको कंज्यूम करने के लिए मैं इस, अब एक याद रखना हमेशा कि आप जो जो आपने यहाँ पर जो आपने इवेंट रखा है कमेंट क्रिएटेड, उसी नाम से यहाँ कंज्यूम में भी आपको रखना पड़ेगा, एल्स वो प्रॉब्लम देगा। तब क्या हुआ, जब भी कोई एक नया कमेंट क्रिएट किया, जो कमेंट क्रिएटेड में यहाँ पे देखिए ये आईडी था, ये पोस्ट आईडी था, तो पोस्ट आईडी के अगेंस्ट में वो डेटा जा करके क्वेरी में हम जा करके उसको पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। आईडी कंटेंट पोस्ट आईडी, अच्छा। और यहाँ पर हम इसको एक चीज और दे देते हैं, कंटेंट डॉट स्टेटस, बाद में काम आएगा। ये कुछ, तो जब भी वो सेव हो रहा है मैं उसे एक पेंडिंग स्टेटस करके मैं सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देख लेता हूँ मेरा सारा सर्विस चल रहा है ना, सारा सर्विस चल रहा है, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज रनिंग सक्सेसफुल। अब क्या हुआ कि जब भी एक कमेंट क्रिएट हो रहा है, कमेंट के बाद जैसे ही क्रिएट हो रहा है एक इवेंट चला जा रहा है, इवेंट मेरा रैबिट एमक्यू नेट्स या कैफका कहीं पर भी हो, वहां चला जा रहा है, वो उसे कंज्यूम कर रहा है। वो कंज्यूम करने के बाद वो जहां पर भी मुझको चाहिए, जहां पर भी मुझको चाहिए, जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस है उसमें वो इवेंट को फायर कर दे रहा है, वो इवेंट को फायर कर देगा। और अब हमको जहां पर हमको मेन चाहिए उसमें हम इसको कंज्यूम करके हम क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। ये एरे में जितना भी मेरा कमेंट होगा वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा मोटो क्या था, मेरा मोटो था कि भाई इंस्टेड ऑफ पोस्ट का एरे या कमेंट का एरे, मैं उसको यहीं से ही रिट्रीव करूंगा। तो अब क्या किया मैंने, एक गेट मेथड दे दिया पोस्ट। तो अब जब भी अगर हमको पोस्ट करना रहेगा, पोस्ट का पूरा डिटेल, तो हम ये 4002 में कॉल करेंगे इंस्टेड ऑफ 4001 और अपना सारा डेटा को ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब लास्ट अगर आप लोगों को कोड याद है, फ्रंट एंड से हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रंट एंड से पहले वो हर एक पोस्ट वाला एपीआई कॉल हो रहा था, पोस्ट के अगेंस्ट में ये कमेंट्स का एपीआई ला रहा था। तो अगर एक पोस्ट फिर कमेंट फिर पोस्ट फिर कमेंट, इस तरह से एपीआई चल रहा था। अब क्या है,
इंस्टेड ऑफ ये जो कॉल जो हो रहा है, ये पोस्ट, ये गेट पोस्ट का कॉल हो रहा है 4000 में, अब हम 4000 की जगह अभी जो नया जो हम लोग सर्विस बनाए हैं, दैट इज द क्वेरी सर्विस, तो ये क्वेरी सर्विस को कॉल करेंगे जो मेरा 4002 में रन कर रहा है, ठीक है। और हम लोग फ्रंट एंड में एक और चेंज करेंगे छोटा सा, कि इंस्टेड ऑफ मल्टीपल कॉल हम लोग डायरेक्ट पोस्ट को कॉल करेंगे। पोस्ट कॉल के बाद मेरा जो भी है सर्विस है, वो मेरा डायरेक्टली इसे कॉल कर लेगा, किसे मेरा डायरेक्टली आपको कंज्यूम कर लेगा डेटा थ्रू पोस्ट। ओके, तो चलिए इसका फ्रंट एंड में कुछ चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, देखिए। अच्छा, पहले जितना इस सबको बंद कर देता हूँ, क्लोज अदर्स, ठीक है। तो पहला पहले मैं क्या कर रहा था, SRC, जब भी मेरा पोस्ट लिस्ट हो रहा था, पोस्ट लिस्ट हो रहा था, तो मैं एक एपीआई कॉल कर रहा था पोस्ट के लिए, ठीक है। उससे मुझे मिल रहा था डेटा, एंड देन उसके अगेंस्ट में, उस आईडी के अगेंस्ट में, उस पोस्ट आईडी के अगेंस्ट में, मैं यहाँ पर जब पोस्ट लिस्ट में जा रहा था, पोस्ट लिस्ट में जा रहा था उस आईडी के अगेंस्ट में, तो जितना भी पोस्ट हो रहा था उस आईडी के अगेंस्ट में मुझे एक HTTP कॉल करना पड़ रहा था। कहाँ, कमेंट सर्विस में। तो दो डिफरेंट सर्विस मुझे कॉल करना पड़ रहा था, एक पोस्ट सर्विस और एक कमेंट सर्विस, दो डिफरेंट सर्विस मुझे कॉल करना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट कॉल, मैं ये चीज को जस्ट एक सिंगल कॉल कर दूंगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे पुराने कोड्स में और अभी के कोड्स में, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये जो पोस्ट का कॉल जो था, मैंने जो नया जो मेरा माइक्रो सर्विस बना है क्वेरी में, उसे कॉल कर लिया 4002। और अब अगर डिफरेंस आप देखना चाहें कोड का, तो क्या हुआ कि पुराने के हिसाब से मैंने जस्ट ये 4000 की जगह नया जो माइक्रो सर्विस बना है 4002 को कॉल कर लिया, ठीक है। और और अब क्या किया मैंने, पिछली बार मैं क्या कर रहा था कि मैंने पोस्ट आईडी को पास करा रहा था, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो नेक्स्ट सर्विस में उस पोस्ट आईडी को रन करा करके नेक्स्ट सर्विस में मैं उससे कमेंट निकाल रहा था, कमेंट लिस्ट निकाल रहा था कमेंट के एपीआई में। पर अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब जो मैंने नया जो सर्विस बनाया, नया जो सर्विस बनाया है, उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, क्वेरी सर्विस के अंदर ही मेरा सारा डिटेल्स मिल जाएगा। क्वेरी सर्विस के अंदर ही मेरा ये पूरा इस तरह का फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर बन के ही आ जाएगा। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट ये मेरा कमेंट कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, यहाँ पे मेरा सारा डेटा है। तो इस तरह से हम लोग लेवरेज करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को, कि हम लोग एक जगह ही सारा डेटा को रख करके उसे कंज्यूम कराते हैं, उसे यूज कराते हैं। सेव करने का तरीका अलग, लेकिन फेच करने का तरीका अलग करा देते हैं, ठीक है। तो मैं हम लोग ने यहाँ से लेकर के अपनी नया जो सर्विस जो बनाया है उस वहां पे कॉल कर देंगे। और कमेंट लिस्ट में भी एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, कमेंट लिस्ट जो पिछले पहले जो हम लोग कर रहे थे, ये कमेंट लिस्ट को फिर से बार बार एपीआई कॉल कर रहे थे, दैट वी विल नॉट डू नाउ। हम लोग पोस्ट लिस्ट, जैसी पोस्ट हम लोग को मिलेगा उसी इसमें हम लोग प्रॉप्स में हम लोग जो कमेंट जो आ रहा है मेरा, जो कि एरे है, जो कि हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे ये एरे करके कमेंट्स टुकड़ा है, ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आईडी। और ये तो वो आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कमेंट लिस्ट को अपडेट कर देते हैं विद द अपडेटेड कोड। तो कमेंट लिस्ट में हम लोग जाते हैं, यहाँ से कोड ले करके। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो पहली नोड पे हम लोग एपीआई कॉल कर रहे थे वो खत्म, वो मुझे कमेंट लिस्ट मिला और मैं जस्ट यहाँ पे इसको रीलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो अब अपने कोड में अगर जाके देखते हैं कि नथिंग, कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, सारा चीज को बंद करें, पोस्ट क्रिएटेड, एक एरर, क्या एरर दे रहा है देख लेता हूं। अच्छा, स्ट्रिक ओरिजिन 4000, देखते हैं भाई कहाँ पे क्या एरर दिया। आई अंडरस्टूड कि क्या एरर है। सो एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, किसमें, ये कौन सा है भाई, पोस्ट में। अच्छा npm चलिए इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ पोस्ट में। अच्छा, अब देखता हूँ कि ये काम करता है कि ये फिर से कोई एरर देता है, ठीक है। तो इफ इट वर्क देन वी आर गुड, और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम टेक्नोफाइल फिरदौस। चलिए ये पेंडिंग में गया, फिर से एरर देखते हैं अब कहाँ दे रहा है। ये देखिए, ये फेच में एरर दिया, फेच वाले में भी हम लोगों ने शायद कुछ प्रॉब्लम किया है। क्या प्रॉब्लम है अब, एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने लग रहा है कि ये एक्सिस नहीं है, पोस्ट। क्यों भाई, पोस्ट पैकेज डॉट जेसन। अच्छा, यहाँ तो एक्सिस है, मैंने तो इसको इंस्टॉल किया, npm इंस्टॉल एक्सिस, ठीक है। 17 में है ना, ठीक है। npm इंस्टॉल, और कहीं कुछ गिरा है क्या, देख लेता हूँ पर सारे को जाके। क्वेरी, मेरा क्वेरी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो प्रॉब्लम था मेरा पोस्ट में था, चलिए अब पोस्ट भी अब ठीक हो गया, और ये भी सक्सेसफुल है। चलिए लेट्स स्टार्ट, और ये अगर हो जाता है देन आई विल बी गुड। व्हाट हैपनिंग, सेम मिस्टेक मल्टीपल टाइम, इट इज गेटिंग क्रैश। क्या दिया भैया, ओह ओके ओके, दिस इज माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने एक्सिस यहाँ यूज कर रहा है, शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया। यस, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एक्सिस, तो लेट अस इंक्लूड एक्सिस। आई थिंक कहीं पर भी मैंने एक्सिस को इंक्लूड नहीं किया, तो ये सारा जगह ये एरर देगा, ठीक है। ओके, लेट एक्सिस इक्वल टू require एक्सिस, this was the main culprit। यहाँ पे एक्सिस का काम नहीं है, पोस्ट में एक्सिस का काम है, and I haven't included the एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इवेंट में भी देख लेता हूँ, इवेंट में है एक्सिस, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कमेंट, कमेंट में भी चेक कर लेता हूँ, कमेंट में भी एक्सिस नहीं था। अब मेरा सर्विस कंप्लीट हो गया है। चलिए, इशू आना चाहिए, इशू आने से वी नो कि ओके वी आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ टेस्ट नाम से करता हूँ, सेव करता हूँ, सी आई गॉट द 201
ये, और अब आप एक चीज देखेंगे, अब जब मैं इसे रीलोड करूंगा, अब मैं जब इसे रीलोड करूंगा, तो यहाँ पे ये जो पोस्ट आ रहा है आपका, ये जो पोस्ट आ रहा है आपका, सी ये 4002 से आ रहा है, ठीक है। इसका जब रिस्पॉन्स देखेंगे तो मेरा स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली ये वो पोस्ट पहले जो हम लोग करते थे वहां से नहीं आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द न्यू सर्विस। ये मेरा थर्ड सर्विस को कॉल कर रहा है। अब आपको फिर से अगर दिखा दूं, तो अगर मैं इसे न्यू टेस्ट, ये जो पोस्ट सेव हो रहा है दैट इज ऑन पोर्ट नंबर 4000, ये पहला पोस्ट माइक्रो सर्विस है। लेकिन ये जो फेच है दैट इज कॉलिंग द सेकेंड माइक्रो सर्विस। और हो क्या रहा है, वो इस डेटा को ले करके, इस डेटा जब आ रहा है तो ये पोस्ट सर्विस को कॉल किया, ये पोस्ट सर्विस को कॉल किया, इट कॉल दिस पोस्ट सर्विस। ये पोस्ट सर्विस आपका इवेंट बस को कॉल किया, लेट मी शो यू हियर। या हाँ, ये जब तुमने सेव किया, ये पोस्ट सर्विस को कॉल किया, इट वेंट इनटू द इवेंट, ये इवेंट का ये डेटा जनरेट किया, एंड इट कॉल द इवेंट बस। इवेंट बस क्या किया, इट वेंट देयर एंड इट कॉल द अदर थ्री सर्विस। अदर थ्री सर्विस माने में मैंने जो कैच किया है, आई हैड कैचड ओनली द क्वेरी सर्विस, और क्वेरी सर्विस में जाकर के वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट कर लिया है, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट करते चला गया फॉर ईच पोस्ट। ओके, अब मैं जब ये कमेंट करता हूँ, कमेंट अगेंस्ट पोस्ट, ओके, टेस्ट, तो टेस्ट पोस्ट के अगेंस्ट में जब कमेंट हुआ, तो इन कमेंट ऑल्सो, ओके, कमेंट में कुछ एरर है, देख लेता हूँ क्या एरर है। दिस इज आवर कमेंट सर्विस। क्या हुआ आपको सर? समथिंग, अच्छा, पेंडिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, वेयर इज दिस कमेंट? अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने ये कंटेंट को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, जिसके वजह से वो चलिए। अब ये देखिए, ये गिरने से, वो तो मेरा सर्विस में मेरा एरर था, लेकिन वो गिरने से मेरा ये चीज पे कोई इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। टेस्ट कमेंट, अब जब मैं इसको हिट किया हूँ, हिट किया एंड आई गॉट द 201, कि भैया ये पेंडिंग में, मैंने स्टेटस अभी फिलहाल पेंडिंग में रखा है, लेकिन इसे शो कर रहा हूँ, ये देखिए ये आ गया। तो अगेन ये कमेंट मेरा सेव हुआ किसी और में, और अब देखिए, अब मेरा जो कॉल जो हो रहा है, ये कुछ कुछ ऑप्टिमाइज हो गया। जो प्रॉब्लम में जब हम लोग फंसे थे पहले, कि ओके मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मल्टीपल कमेंट कॉल हो रहा है, तो हाउ कैन आई ओवरकम दोस्त, तो वो चीज को अब ये ओवरकम करने लगा, कि भाई ठीक है, कमेंट में सेव में एक एक करके कॉल हो रहा है, लेकिन फेच में आई एम कॉलिंग अ सिंगल एपीआई ओनली, एक ही सिंगल एपीआई के थ्रू ही हम वो सारा कमेंट को कॉल कर रहे हैं। अर्लियर ऑन इट वाज मल्टीपल एपीआई, ये सेव करने के लिए हम लोग का मल्टीपल एपीआई लग रहा था, बट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एपीआई से इस, और ये एक अलग सर्विस है जहां पर हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मेरा आसान हो, इजियर हो। इसीलिए आप माइक्रो सर्विसेज में आप देखेंगे बहुत सारा आपका डेटा को एसक्यूएल स्ट्रक्चर में रखते हैं, और फेचिंग के लिए कुछ जगह आप लोग क्या करते हैं, इस तरह का मोंगोडीबी नो एसक्यूएल स्ट्रक्चर में रखते हैं, ठीक है। तो ये कोड से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है, हम लोग एक ही कोड को, एक ही स्ट्रक्चर को हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर में भी रख सकते हैं, मल्टीपल तरह में भी रख सकते हैं। और ये सेम कोड, देखिए ये जो पोस्ट है आपका, एक टेबल अलग में जा रहा था, ये कमेंट आपका दूसरा एक टेबल अलग में जा रहा था, लेकिन मैंने ये क्वेरी सर्विस कर करके मैंने एक थर्ड सर्विस बना दिया, जहां पर मैंने इस चीज को रीड करता गया या रीडेवलप करता गया बाय यूजिंग दोस थिंग, जिससे क्या हुआ कि हम इस चीज को इजीली कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ये तो क्या हुआ कि इसको हम लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, और हम लोग को सेव के बाद फेच के लिए उतना ज्यादा एपीआई कॉल करना नहीं पड़ रहा। पहले जब उतना मल्टीपल एपीआई कॉल करना पड़ रहा था, नाउ विद
सिंगल एपीआई और सिंगल स्ट्रक्चर, एक ही सिंगल स्ट्रक्चर्स को हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग करके डेटा को हम लोग इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और माइक्रो सर्विस में यही इस तरह का किया जाता है, और इस तरह से हम लोग इवेंट बस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मैं इसे और थोड़ा एक्सपैंड करूंगा कि इसमें कमेंट सर्विस में कुछ और मैं फिल्टर लगाऊंगा। अगर मैं एक दो और अगर माइक्रो सर्विस अगर ऐड करेंगे तो वो किस तरह से हम लोग ऐड कर पाएंगे। और सेकेंडली कि इसके बाद हम लोग डॉकर और कुबरनेटिस में किस तरह से हम लोग इसको बिल्ड कर पाएंगे, अपने एप्लीकेशन को इमेज बना पाएंगे, कुबरनेटिस डॉकर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कल उस चीज पे फोकस रहेगा, अगर हो पाया तो वो चीज करूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो प्लीज कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।